Good morning, students. Today we are going to teach you the most important poem in your syllabus. That's a name is an elementary school classroom in a slum, and this poem describes social inequalities and social injustice. Simply, this poem describes about the life of slummy students who are studying in a school of Aslam. They are very weak, poor, and suffered with malnutrition. And seeing them, the poet Stephen Spender describes that the people who are very rich, the people who are influential, might interfere the life of the students of the slum students so that they also would have a bright future. So my dear students, now I start. ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द की हम एक्सप्लेनेशन करेंगे और आई थिंक सो कि आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो आप इसे भूल नहीं पाएंगे। पहला पार्ट शुरू करते हैं। एंड द कंप्लीट पोएम इज डिवाइडेड इनटू 4 पैराग्राफ्स। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, far far, very far from gusty waves, natural winds. It means is that this school is situated very far from the lap of nature. ये स्कूल कुदरत की गोद से बहुत दूर सिचुएटेड है। और अब द पोएट डिस्क्राइब्स about these students who are studying here, the children faces. अगर हम इन चिल्ड्रन के चेहरे की बात करें, हम जानते हैं किसी भी स्कूल के जो बच्चे होते हैं नीट, क्लीन और टाइडी होते हैं, चेहरों पर एक ग्लो होता है, वो वेल ग्रूम अप होते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चे गंदे हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, वो अनकॉम्ब हैं, कपड़े बहुत गंदे हैं और सफर्ड बाई पॉवर्टी है, लाइक रूटलेस वीड्स। और ये जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक ऐसे पौधे जैसे हैं जिसकी जड़ें नहीं हैं। इट मीन्स इज दैट द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हेयर हैव नो फ्यूचर, दे हैव नो कैरियर। देखिए बच्चों, कोई भी पौधा जो हरा भरा है और अगर हम इसको उखाड़ देते हैं तो वो रूटलेस हो जाता है। रूटलेस का मतलब उसकी जड़ें नहीं होती, और जब जड़ें नहीं होती तो उसका कोई भी कैरियर नहीं होता, वो सूख जाता है। इन द सेम वे इट हैपन्स हियर दैट दीज स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन अ स्लम एरिया हैव नो फ्यूचर। अब वो आगे वाले वर्ड्स में एक एक करके बताते हैं हर स्टूडेंट्स के बारे में कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा है, कौन सा स्टूडेंट किस तरह से है। अब बताते हैं, द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर। पार्लर का मतलब होता है येलो फेस, और उनका जो चेहरा है उसके ऊपर बहुत लंबे लंबे बाल हैं इस तरह से, और वो अनकॉम्ब हेयर हैं और प्रॉपर कटिंग नहीं है उन बच्चों के बालों की। और ये सब क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं बच्चे। और दूसरा उन्होंने बताया है इनका जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा येलोइश है। येलोइश है, येलोइश का मतलब पीला पीला पड़ गया है क्योंकि वो इल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके चेहरे पर उदासी है, उनके चेहरे पर कोई भी ग्लो नहीं है। अब वो वन बाई वन शुरू करते हैं कि मैं सबसे पहले एक टाल गर्ल से शुरुआत करता हूँ। इस क्लास में एक लंबी सी लड़की बैठी जो सबसे ऊंची दिख रही है, विद हर वी डाउन हेड। अब वी मानी होता है वजन, डाउन मानी एक साइड में क्यों है, हेड मानी सर। अब पोइट कहते हैं कि मैं सबसे पहले एक लड़की की बात करता हूँ जो इल न्यूट्रिशन का शिकार है, और वो अपना जो सर है वो एक साइड में
झुकाए हुए है क्योंकि उसके बॉडी में सफिशिएंट पार नहीं है. In this way, the poet wants to describe that the tall girl who is hanging her head to one side because that girl has no sufficient stamina to balance her own head. अब ये लड़की अपना सर एक तरफ के लिए हैंग किए हुए है क्योंकि ये न्यूट्रिशन का शिकार है और इसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये अपने हेड को बैलेंस कर सके. तो बोले ये तो रहा पहला एग्जाम्पल. अब मैं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स की कंडीशन कि यहाँ पर किस तरीके के बच्चे पढ़ रहे हैं. अब दूसरा बताता है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड साइज. यू नो वेल, जैसे एक कापी का पेपर है, आप जानते हैं पतला सा होता है, अगर हवा में छोड़ दें तो उड़ जाएगा. इन द सेम वे इट हैपेंस हेयर विद दैट बॉयज टू. अब यहाँ पर जो हमारा पोइट है वो उसकी कंपेयर पेपर से करता है, एक दूसरे लड़के की जो कंपेयर है वो पेपर से करता है. और रेड साइज का मतलब है ग्रीडी आइज. ग्रीडी आइज का मतलब यहाँ पर है हंग्री आइज, भूख, एक चूहे जैसी. और दूसरा पेपर सींगिंग बॉयज है और रैट से तुलना कर रहा है. जैसे चूहा होता है, चूहा इतना लालची होता है उसे पिंजड़ा दिखता है फिर भी, और पिंजड़े के अंदर उसे अपना चारा दिखता है तो वो चारे को देखता है, पिंजड़े को नहीं देखता और उसमें फंस जाता है. तो बिल्कुल ये बच्चा इतना कमज़ोर है, बिल्कुल पेपर जैसा है और उसकी आंखों में गजब की भूख है. उसकी आंखों से साफ दिख रहा है ये बच्चा भूखा है. अब बोलता है ये दो बच्चे हुए. अब मैं तीसरे बच्चे की बात करता हूँ. द स्टंटेड का मतलब होता है वरदंड, बोझ पड़ा हुआ है उस पर. अनलकी आयर, अनलकी मानी दुर्भाग्यशाली, आयर मानी होता है उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी मतलब अगर कोई लड़की बहुत खूबसूरत है तो आप समझ लीजिएगा उसकी माँ भी 100% खूबसूरत होगी. देखिए एक्सेप्शन तो हर चीज़ के होते हैं कि लड़की बहुत खूबसूरत है लेकिन माँ खूबसूरत नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है. या फिर आप देखा होगा किसी लड़की की शक्ल उसकी माँ पर जाती, माँ पर नहीं तो नानी पर जाती है, या एक लड़के की शक्ल उसके पापा पर जाती, पापा पर नहीं तो दादाजी पे जाती है, नाना पे जाती है. तो जेनेटिक, तो यहाँ पे जीन्स की बात कर रहा है. तो द स्टंटेड अनलकी आयर, और ये बच्चा उत्तराधिकारी है, उसने अपने जीन्स लिए कहाँ से, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स. ट्विस्टेड का मतलब होता है बच्चों टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं. क्यों टेढ़ी मेढ़ी है भाई? इसलिए टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि ट्विस्टेड, टेढ़ी मेढ़ी है क्योंकि उसके पापा के रिसाइटिंग ऑफ फादर्स नैरल डिजीज. नैरल्ड का मतलब भी ट्विस्टेड होता है. और उसकी हड्डियाँ इसलिए टेढ़ी मेढ़ी हैं क्योंकि उसके पापा की भी हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हैं, और वो टेढ़ी मेढ़ी जेनेटिक्स हड्डियों के इस बच्चे में भी, इस अनलकी आयर में भी आ गए, और जिसकी वजह से उस बच्चे की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गई. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और ये बच्चा जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, वट एवर द टीचर टीचिंग इन द क्लास ही इज गेनिंग फ्रॉम हिज डेस्क. और ये बच्चा इन सारी चीज़ों को उस डेस्क से सीख रहा है. अब देखो बच्चों, इन सारी चीज़ों को सुनकर आपको बड़ा अजीब अजीब लगेगा, बड़ा ऐसा लगेगा यार ये हमारा स्टीफन स्पेंडर हमें कौन सी दुनिया में ले आया. कुछ बच्चे तो बेचारे इतने सेंसिटिव होंगे, इमोशनल हो जाएंगे, उनकी आंखों में आंसू निकल आएंगे. तो बोले डोंट वरी डोंट वरी, हे रुकिए रुकिए रुकिए, अभी यहाँ पर अच्छाई भी है, कुछ अच्छा है. एट बैक ऑफ द डिम क्लास, देखिए ये जो डिम क्लास है ये इसकी बैड क्वालिटी को बता रहा है. इट मीन इज दैट द स्कूल इज़ नॉट वेल मेंटेन्ड. उसकी दीवारों का प्लास्टर गिर गया है, उस सोर क्रीम वाल्स हैं, पता नहीं जब बना होगा तो कलर किया गया होगा. डिम क्लास का मतलब यहाँ पर प्रॉपर लाइट की फैसिलिटी नहीं है इस स्कूल में. तो एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, बिल्कुल लास्ट पार्ट में क्लास के डिम क्लास, धुंधले क्लास में, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक बच्चा बैठा है. स्वीट मानी बड़ा प्यारा है, यंग मानी छोटा सा है. अब ये एक और बच्चा हेल्दी बच्चा है, रोबस्ट बच्चा है, इसका मतलब है इसके पापा मम्मी ठीक ठाक होंगे. His eyes live in a dream, and this sweet unnoted boy is not interested whatever the teacher is teaching.
ही इज सीइंग अ ड्रीम। अब कौन सा सपना देख रहा है बच्चों? सपना साहब ये देख रहा है कि उस क्लास में एक पिक्चर है, ट्री का पिक्चर है। अब उस ट्री पर कुछ स्क्वायरल्स हैं, वो ऊपर जा रही हैं ऐसे पेड़ पर, और कुछ स्क्वायरल्स जो हैं वो नीचे की साइड पर जा रही हैं, इस साइड पे। अब ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। तो जो पिक्चर है, तो ये जो बच्चा है, हिज आईज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम। तो ये बच्चा द इमेजिनरी चाइल्ड है ये पूरी तरीके से, और जो इमेजेस हैं, उसका जो इमेजिनेशंस हैं इस बच्चे की, कैरी हिम फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू द वर्ल्ड ऑफ नेचर। इज हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसका बॉडी तो यहाँ है लेकिन माइंड वो कुदरत की गोद में है। इन ट्री रूम का मतलब है देयर इज अ पिक्चर इन द क्लास। अदर देन दिस का मतलब है द टीचर्स टीचिंग, द स्लमी स्कूल, द बैड एटमॉस्फियर ऑफ द स्कूल। उससे कुछ मतलब नहीं है। उससे इस बच्चे को सिर्फ ये स्क्वायरल्स वाले गेम में अपने आप को ट्रांसफ़र कर रहा है अपनी इमेजिनेशंस के द्वारा, और वो ऐसा सोच रहा है कि मैं इस दुनिया से उस दुनिया में हूँ जहाँ पर हरे भरे पेड़ों का संसार है, जहाँ पर गिलहरियाँ इधर से उधर दौड़ती हैं, जहाँ पर हरी बहती हुई कलकल करती हुई नदियाँ हैं, जहाँ पर चमकीला मून है, सन है, स्टार्स हैं। तो वो अपने आप को ट्रांसफ़र करता है एक ऐसी दुनिया में जो कुदरत से भरी हुई है।